यूपी टेक वाले स्टूडेंट्स के लिए अर्जेंट अपडेट है। जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुका था और वो अपना सीट से सेटिस्फाइड नहीं है, उनको आखिर किस तरीके से अब चॉइस फिलिंग करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं। जिनको फर्स्ट राउंड में अभी तक सीट नहीं मिला है, उनको आखिर किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, वो दो ही गलती किए होंगे। यानी जिनको सीट अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है, तो आप लोग दो ही गलती किए होंगे कि आप सही तरीके से आप अपना चॉइस फिलिंग नहीं किए होंगे, या फिर आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग नहीं किए होंगे। हो सकता है कि आपका जो रैंक है, उस रैंक के बेसिस पे काफी अच्छे कॉलेज को ऊपर में फिल कर दिए होंगे, मतलब कि काफी आप एरर किए होंगे। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट से कॉल करने के बाद, मैसेज करने के बाद ये चीज 2 दिन के अंदर मुझे पता चला है कि काफी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक किए। उसी के बेसिस पे हम आप सभी के लिए ये फिर वीडियो लेकर के आए हैं कि आखिर आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, अगर आप खुद से कर रहे हो तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं, उनको पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल चुका है, तो आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है। और जो भी स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं, यानी मॉर्निंग में 8-9 बजे भी किए हैं, ठीक है, तो उनको भी 2-3 घंटा के अंदर आप लोगों को दे दिया जाएगा। ओके, अब देख लीजिए, आप लोगों को अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, 7667140322। ठीक है, इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि आखिर आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुका होगा, वो अपना एसएएफ को पे कर चुके होंगे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं किए हैं तो आपका सीट कैंसिल हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट डेट जो था वो आपका कल तक ही था, 20 तारीख तक ही था। ठीक है, फिर आपके पास ऑनलाइन विलिंगनेस का ऑप्शन आया होगा, यानी फ्री स्लॉट का ऑप्शन आया होगा। फ्रीज तो बहुत कम ही स्टूडेंट किए होंगे, रेयर वाले स्टूडेंट ही किए होंगे। मोस्टली जो 99% जो स्टूडेंट होते हैं, वो फ्लॉट का ही वो मतलब कि चूज करते हैं, क्योंकि उनको अपग्रेड ही करना होता है। ठीक है, अब जो है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग यानी सेकंड राउंड के लिए फिर से आप लोगों का स्टार्ट है, यानी 21 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक चलने वाला है। ठीक है, तो आज और कल आपका लास्ट डेट है। ठीक है, कल तक लास्ट डेट है, जो कि आज से स्टार्ट हुआ है। अब देखिए आखिर आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। देखिए, मैं आप सभी को यहाँ पे बताने वाला हूँ। 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक होंगे कैटेगरी 1। ठीक है, ये कैटेगरी 1 कहने का मतलब क्या हुआ कि जिनको सीट नहीं मिला है, और कैटेगरी 2 कहने का मतलब जिनको सीट मिल चुका है और वो सीट से अपना सेटिस्फाई है, या फिर उनको अपग्रेड करना है। ठीक है, तो कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट को क्या करना है, जिनको सीट अभी तक सीट नॉट अलॉटेड, ठीक है, सीट नॉट अलॉटेड, तो इनको फिर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना है, सेकंड राउंड के लिए वेट करना है। अगर आप अपने चॉइस फिलिंग में गलत या फिर गलती की हो तो उसको सुधार लो। यानी चॉइस फिलिंग करने का क्या रोड मैप होता है, मैं आप सभी को एक तरीके से बता देना चाहता हूं। ठीक है, मान लिया जाए अगर आप चॉइस फिलिंग इस तरीके से कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, 100, 200, 300, मान लिया 500 कॉलेज यहाँ पे फिल किए। देखो भाई, यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जिनका लाखों रैंक है उनको भी कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि 1600 समथिंग आपका 1652, 53 इस तरीके से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज सब कुछ मिला करके है। अब आपको ये चीज डिसाइड करना है खुद से कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या आपको बेस्ट कॉलेज या फिर बेस्ट ब्रांच मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि आज जिनका 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख रैंक है, उनको भी कॉलेज यहाँ पे मिल जाता है, कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारा है। ठीक है, आपको शायद पता होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये फिर इन फ्यूचर आपके लिए दिक्कत होगा। अगर आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा, आप ये चीज समझ ही नहीं पाओगे कि वहां का प्लेसमेंट है ही नहीं है या नहीं, क्या वहां का फी कम है या फिर ज्यादा है, मतलब कि आरओआई अगर आप नहीं चेक कर रहे हो तो आपके लिए फिर काफी नुकसान होने वाला है। 4 साल के बाद बीटेक करने के बाद केवल आपके हाथ में डिग्री रहेगा, लेकिन जॉब नहीं रहेगा। तो भाई आज के डेट में क्या है, अभी के डेट में क्या है, पिछले 3-4 साल से कि आपको स्किल पे भी फोकस करना होता है, समझ रहे हैं ना। तो स्किल के वो तो आपका डिग्री है ही, लेकिन डिग्री के साथ साथ आपके पास स्किल भी होना चाहिए, तभी आपका प्लेसमेंट लग पाएगा, तभी आपका इंटर्नशिप लग पाएगा। तो उसके लिए आपको सही तरीके से कॉलेज भी चूज करना होगा। तो अगर आप गलती कर रहे हो तो फिर काफी नुकसान होने वाला है। ठीक है, 500-1000 रुपया बचाने के चक्कर में आप लोग नुकसान कर रहे हो। अभी भी आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी 999 ही प्राइस है। ठीक है, ये बढ़ने वाला था, लेकिन स्टूडेंट के डिमांड पे इसको फिर से रखा गया कि ये फिर 999 ही। ओके, तो इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जा करके काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही ज्वाइन करोगे, वैसे ही 2-3 घंटा के अंदर आपके पास पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग पीडीएफ, फुल्ली कॉल सपोर्ट, फुल्ली चैट सपोर्ट, ठीक है, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए, अगर जो भी स्टूडेंट चॉइस फिलिंग किए हैं, मान लिया जाए अगर आप 500 चॉइस फिलिंग किए हैं, जिनको सीट नहीं मिला, तो आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग, जो भी आपका सीएमए, जो भी आपका सीआरएल में रैंक है, जो भी आपका कैटेगरी वाइज में रैंक है, उस रैंक के अकॉर्डिंग आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग करो। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस में उसको रखो जो कि 60 से 70% मिलने का चांसेस है।
फर्स्ट प्रेफरेंस में उस कॉलेज को रखो जो कि 60 से 70% मिलने का चांसेस है। सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखो जो कि 80 से 90% मिलने का चांसेस है। थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखो जो कि 100 से 110% मिलने का चांसेस है। 110%, जी हाँ, समझ रहे हैं ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ भैया, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो आपको कॉलेज मान लिया उस लेवल का है जो आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलने ही वाला है, ठीक है, तो उसको सबसे लास्ट में रखो। ऊपर में उसको रखो जो कि नहीं मिलने का चांसेस है, जो बेस्ट है आपके लिए उसको ऊपर में रखेंगे ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या ये करते हैं, अपने रैंक के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऊपर में ही फिल कर देते हैं, वही फर्स्ट राउंड में गलती की है बहुत सारे स्टूडेंट। भाई बाद में आपको फिर भुगतना पड़ जाएगा। अब तो काफी सारे स्टूडेंट फिर काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन किए। तो भाई इस तरीके से आपको तो सेकंड राउंड में मौका मिला तो आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यही अगर जोसा का काउंसलिंग होता है, ठीक है, जैसे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड होता है जोसा का, वहां पे तो चेंज करने का ऑप्शन दिखता नहीं है। ये तो आप लोग भाग मनाओ कि आपका सेकंड राउंड में थर्ड राउंड में इस तरीके से चेंज करने का चॉइस फिलिंग ऑप्शन है, ठीक है, चेंज कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट राउंड में अगर केवल लॉक हो जाता उसके बाद चेंज नहीं करते तो फिर आप क्या करते। समझ रहे हैं ना बात को, ये चीज आप समझ रहे होंगे, आई होप समझ रहे हैं ना। ओके, तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है कि मान लिया ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि उनको मान लिया 5 नंबर वाला जो है यहाँ पे जो है यही वाला सीट उनको मतलब जो अपना रैंक है रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेते हैं, इसके नीचे फिर अच्छे फिल करते हैं। तो भाई जो आपको ये अगर मिल गया तो इसके नीचे फिर ये नहीं जाएगा, फिर ये उसके ऊपर ही जाएगा। प्लॉट का मतलब फिर इसको ऊपर ही जाएगा, समझ रहे हैं ना, इसके नीचे वाला फिर नहीं जाएगा। तो इसकी जो आपके लिए बेस्ट और कॉलेज था वो आप मतलब नीचे फिल किए हुए हो, तो फिर कहां से होगा। तो इस तरीके से सब कुछ चेक करना होता है, समझ रहे हैं, सब कुछ एनालिसिस करके करना होता है, कौन सा कॉलेज का कौन सा ब्रांच का प्लेसमेंट अच्छा है, किसको ऊपर रखे किसको नीचे रखे। ये सब चीज आपके लिए नहीं है, ये सब चीज एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, जिनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है वो इस चीज को कर सकते हैं। कहीं आपके साइबर कैफे वाले या फिर आपके भैया या फिर दीदी को एक्सपीरियंस है ही नहीं तो वो कहां से कर सकते हैं चॉइस फिलिंग। ये कोई ऐसे ग्रेजुएशन का सिंपल चॉइस फिलिंग नहीं है कि हाँ भाई 10 कॉलेज वहां पे अलॉट कर लिए, यहाँ पे सारे 1600 समथिंग कॉलेज है। अगर आपको रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत है, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये चीज तो हो गया कि जिनको सीट नहीं मिला उनके लिए। अब देखो जिनको सीट मिल चुका है, समझ रहे हैं ना, जिनको सीट अलॉटेड है, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ था जिनको सीट अलॉटेड है, जिनको सीट अलॉट हो चुका है, ठीक है, उनको क्या करना है। तो वो तो दो ही ऑप्शन किए होंगे, क्या क्या किए होंगे, यानी आप लोग फ्लॉट किए होंगे, मेनली तो फ्लॉट ही किए होंगे। बहुत कम ही स्टूडेंट रेयर केस में ही फ्रीज करते हैं जिनको बेस्ट मिल जाता है। अब जिनको आईआईटी लखनऊ में सीएससी ब्रांच मिल गया, ठीक है, केएनआईटी सुल्तानपुर में सीएससी ब्रांच मिल गया, तो वो फिर मतलब कि फ्लॉट नहीं, ये फिर नहीं करते, वो फिर फ्रीज ही करते हैं, ठीक है। तो फ्लॉट करने वाले स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर मान लिया जाए इस तरीके से अगर आप चॉइस फिलिंग किए हो, ठीक है, मान लिया इस तरीके से चॉइस फिलिंग किए हो, अगर जो भी अगर आपको मान लिया जाए केएनआईटी सुल्तानपुर में या फिर बीआईटी झांसी में, ठीक है, बीआईटी झांसी में अगर आपको केमिकल यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, केमिकल अगर आपको मिल चुका है तो इसके ऊपर सारा बेस्ट ही चूज करो। सबसे नीचे में ही केमिकल वाला ये चीज रखो, इसके ऊपर जो आप फिल कर रहे हो इससे बेस्ट ही फिल करो। पता चला कि बीआईटी केमिकल से और भी ऊपर में फिल कर दियो बेकार, तो भाई फिर यही वाला आपका अलॉट हो जाएगा ऊपर वाला। फिर आप सोचोगे कि ये वाला अलॉट कर ले, फर्स्ट राउंड में जो मिला था वो फिर नहीं होगा। जैसे ही आपका सेकंड राउंड में अलॉट होगा वैसे ही आपका फर्स्ट राउंड वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। मान लिया जाए, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक्स कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था, वाई कॉलेज फिर आपको सेकंड राउंड में अलॉट हुआ, तो सेकंड राउंड में जैसे ही अलॉट होगा ये फर्स्ट राउंड वाला आपका कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर आप सोचोगे कि भैया ये तो वाई वाला मेरा और भी खराब है एक्स वालों से, तो फिर एक्स वाला फिर नहीं मिलेगा आपका। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। देखो हम तो यही बोलेंगे, 500 1000 रुपया के बचाने के चक्कर में अपने कैरियर को बर्बाद मत करो। सिंपल सा बात है भाई, समझ रहे हो ना। यहाँ पे आपको 4 साल बिताना है वहां पे, फिर आपको इंटर्नशिप प्लेसमेंट सब कुछ लेना है। अगर 100 स्टूडेंट पढ़ रहा, 100 स्टूडेंट और 100 स्टूडेंट बन रहे, 60 प्लस स्टूडेंट का टारगेट यही होता है कि भैया मेरे को प्लेसमेंट लग जाए। 40 प्लस ये स्टूडेंट ऐसे होते हैं या 40 समथिंग स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका आगे चल करके गेट का तैयारी करते हैं या फिर मान लिया जाए गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन 60 स्टूडेंट का वही टारगेट होता है कि भैया प्लेसमेंट लग जाए। तो भाई प्लेसमेंट कब लगेगा, जब आपका कॉलेज अच्छा होगा तभी तो वहां पे कंपनी आएगी। अब कॉलेज उस लेवल का होगा ही नहीं तो कहां से कंपनी आएगी, कुछ होगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना। और जहां पे आपको स्किल भी सिखाया जाए सब कुछ, ऐसा नहीं कि केवल डिग्री से आपका काम चलने वाला है। डिग्री से अब काम चलने वाला नहीं है, 10 साल 15 साल पहले वाला जमाना नहीं रहा, समझ रहे हैं ना बात को। तो वो चीज आपको शायद आई होप पता होगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने तो आपको सभी को बता दिया किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। अगर आप लोग अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, अभी भी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। अभी भी 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। अपना कैरियर के साथ गेम मत करो,
अपना कैरियर को बर्बाद मत करो 900, 1000, 1500 रुपया बचाने के चक्कर में, ठीक है। तो फिर इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।